गुड डे एवरीवन, जय हिंद बच्चों, क्या हाल है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के टीम वॉरियर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। काफ़ी दिनों से मेरी क्लासेस नहीं आ रही थी। अच्छा, आज जो हम टॉपिक करेंगे ना वो बेसिक फंडामेंटल्स का एक टॉपिक था, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। कोई भी टीचर मैंने अभी तक नहीं देखा है कि स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, मतलब देखो टॉपिक है तो कुछ नहीं, ठीक है, ये टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखना है इस टॉपिक, ये वाला अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा ना तो बच्चों प्री पोजीशन चैप्टर में ना आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो फिर बाद में वही है कि आप रूल रट के जाओगे, पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओगे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जा रहे, क्वेश्चन हर एक बार पूछे जा रहे हैं। तो चलो ये टॉपिक को समझते हैं हम लोग, और बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। और मैं कई बार क्लास में बोला भी हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस से थोड़ा सा बचना चाहता हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में टाइम पीरियड जो बहुत ज़्यादा लगता है और कंटेंट आपको छोटा सा ही मिल पाता है। कंटेंट मैं छोटा दूं और बातें ज़्यादा करूं, किसी को ना रिप्लाई करूं फिर वो बोलेंगे सर रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इसलिए लाइव क्लासेस से थोड़ा सा बचता हूं मैं, और इसलिए आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर में दे रहा हूं। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5 से 6 मिनट का टॉपिक होगा। ये आपको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस खुद से भी करनी है, और बाद में जब क्वेश्चन पे एक एप्लीकेशन लेके आऊँगा तो फिर आप लोग भी जब क्वेश्चन आगे आगे देखोगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब, पहली बात तो सर होता क्या है। अच्छा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जैसे जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्या कहा मैंने? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको कि ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। आप ट्रांजिटिव वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे कोई बात नहीं, आप लिखो, पेपर में मत लिखो, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, आप मत लगाओ, आपको नंबर काट लेंगे, ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा। क्या बोला मैंने बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। आप बिना ऑब्जेक्ट के इस वर्ब को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक बात। अच्छा सर, अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बच्चों? जस्ट उसकी वाइस वर्सा। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि ऐसे वर्ब जो कि बिना ऑब्जेक्ट के लिखे जा सकते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसे कि ऑब्जेक्ट के बिना लिख सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर कि आपने बोला, अच्छा ये नोट कर लेना, हाँ मैं जरा साइड हटता हूँ, इसे नोट कर लेना। आप बोलोगे सर मैंने तो नोट कर लिया लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं, हम तो मूर्ख बालक हैं, अब जरा सा हमें एग्जाम्पल देके समझाएं। ठीक है सर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आप खुद उस क्वेश्चन की जो है ना वो आंसर करने की कोशिश आप खुद करेंगे। सब कुछ मैं ही करूँगा तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी। अच्छा, मैं लिखा, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही पंच्ड राम। अच्छा, अब अगर इसमें आप लोगों को वर्ब नहीं दिख रही होगी तो आप लोग अपने बेसिक्स पे काम करें, है ना। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। इसमें जो सर ये वर्ब है पंच, पंच का मतलब क्या होता है? मुक्का मारना। अच्छा, ही पंच्ड राम, अगर मैं ऐसा बोल दिया ही पंच्ड, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूं एक पल के लिए, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, ही पंच्ड बोल के छोड़ दूं, तो क्या ये आपके मन में ना दुविधा से बनी रहेगी, है ना। आपको क्लियर कंसेप्ट आपको नहीं मिल पा रहा। आप सोचोगे यार ही पंच्ड, वो मारा, लेकिन किसको मारा? अब मन में सोच रहे हो यार मैं होता, वो जो मुझे धोखा देके गई है मैं उसे मार देता यार, है ना, या उसने मेरे साथ गद्दारी की मैं उसे मार देता यार, है ना। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये जो वर्ब है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपको समझ में आ रही है? जब आपके मन में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रही है ना, जब आपके मन में दुविधा बनी रह रही है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये कैसा वर्ब हो गया? फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो अब इसको बिना ऑब्जेक्ट के छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? राम। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आप होशियार बच्चे हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आपके मन में है कि मैं किसी और को मारना था तो आप उसके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। हालांकि समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था ही पंच्ड राम। तो अब इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि बच्चों ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा कैसा वर्ब है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, मारा किसको? राम को। तो राम हमारा क्या है सर?
ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऑब्जेक्ट है, तो ही पंच्ड राम, इस वाले वर्ब को इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। ये वाला सेंटेंस अब बिल्कुल सही हो गया, है ना। चलो अच्छा, वो जो मैंने बताया ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का समझ लो। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन में कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है सर। और अगर प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तो फिर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यही पे समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ऐसे करके, ही पंच्ड टू राम, है ना, अब ये टू क्या प्रीपोजिशन है या नहीं है? अब अगर इस वाले वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन लगा दिया, तो फिर ये वाला जो प्रीपोजिशन है ये क्या लिया? इसका ऑब्जेक्ट बन गई है। ये राम तो फिर इसका ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो फिर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये तो खाली रह गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बदतमीजों, मेरे जिगर के टुकड़ों? बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यही कॉन्सेप्ट होता है सर। और बच्चे बस वो टीचर क्या करते हैं, रूल लिखवा देते हैं, रूल नंबर 1 फलाना ढिमकाना। आज तक बहुत बच्चे को पढ़ाया सर, आज तक किसी को भी कोई भी रूल नहीं पढ़ाया हूं मैं। ये नोट कर लो एग्जांपल, है ना। चलो अच्छा, आप कहोगे सर कि आपने ये तो समझा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, वो एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है सर। एक और एग्जांपल दो जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं। अच्छा, मैंने बोला ठीक है सर, ये लिखो। मैंने बोला The sun is shining। क्या बोला बच्चों? The sun is shining। अच्छा, जब मैंने ये बोला the sun is shining, तो एक बात बताओ, ये जो शाइनिंग है, ये क्या है? एक वर्ब है। लेकिन क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट लिखा है? नहीं लिखा है। The sun is shining एक जनरल स्टेटमेंट है सर। तो ये हमारा वर्ब कैसा वर्ब हो जाएगा सर? इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा सर। तो ये बस छोटा सा ही टॉपिक था सर, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का। इसके पहले मैंने बेसिक्स फंडामेंटल के सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। क्लॉज एंड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। कुछ टीचर बोलते हैं कि क्लॉज एंड फ्रेज मत पढ़ो, लेकिन जब आप मानो, जब आप प्रोनाउन चैप्टर में जाओगे ना, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे, उसके रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ोगे, तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये टॉपिक था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का। इसके बाद आप लोग को जो चैप्टर पढ़ना होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए था कि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे ठीक है, तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा बचते रहे, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर को आप लोगों के साथ शेयर किया। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद एवरीवन।